हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप शो सब अच्छे होंगे। तो 3D ज्योमेट्री चल रही है हमारी और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक गिवन पॉइंट से वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है एंड पैरेलल टू टू लाइंस, और दो लाइंस के क्या है वो पैरेलल है। तो लेट एक काम करते हैं, कोई एक प्लेन बना लेते हैं भाई। और इस प्लेन पे क्या क्या गिवन है सर, एक तो मुझे पॉइंट गिवन है कोई भी, ठीक है। तो लेट भी मैंने यहाँ ले लिया कि भाई मेरा एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ये मुझे गिवन है, इस प्लेन के ऊपर ही लाई करता है। क्लियर। और क्या गिवन है, और गिवन है सर पैरेलल टू टू लाइंस, और दो लाइंस के क्या है वो पैरेलल है प्लेन। तो ये दो लाइंस कैसे शो करूँगा, ठीक है। तो जैसे ये मेरा प्लेन है और अगर मैं इसको एक बोलता हूँ एक लाइन है, तो ये लाइन इस प्लेन के ऊपर है, ये सुनो। इसको मैं कहीं पे भी रख दूँ, दिस इज ऑलवेज ऑन दिस प्लेन, ये सुनो। ये थ्रू टच करनी चाहिए इस प्लेन को। अब अगर मैं ये जो टच कर रही है इसी डिस्टेंस को यहाँ से मूव कर दूँ, ठीक है, इसी लाइन को मैं यहाँ से इस व्हाइट बोर्ड से थोड़ा हटा देता हूँ, तो ये लाइन इसकी क्या बन जाएगी सर, पैरेलल बन जाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसके ऊपर लाई कर रही है या इसके पैरेलल है, दोनों बातों से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट लाई करने से एक और चीज़ें मिल जाती है कि अगर लाइन इसी लाइन के ऊपर है, सॉरी लाइन जो है इसी प्लेन के ऊपर है, इट मीन्स वो जिस पॉइंट से पास होती है वो इसी प्लेन के ऊपर है। वो लास्ट लेक्चर में हम सीख भी चुके हैं, ये सुनो। यस, सो बस सिंपल सी बात है, मतलब इसकी पैरेलल लाइन दिखाने का तरीका यही है कि ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ तो मैं दिखा नहीं सकता व्हाइट बोर्ड पे, तो इसलिए मैं इसी के ऊपर ऐसे दो लाइनें बना लेता हूँ कि ये दो लाइनें हैं जो इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। अब लाइंस की इक्वेशन हम जानते हैं, तो लेट बी इस लाइन की इक्वेशन में बोलता हूँ r इज इक्वल टू ए, तो मैंने यहाँ ले लिया, तो इसको मैं a1 ले लेता हूँ लैम्डा टाइम्स b, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ऐसे होता है, इस पॉइंट से पास करते हैं और इस वेक्टर के पैरेलल है। सिमिलरली फॉर दिस वन, दिस बिकम योर वेक्टर r इज इक्वल टू, इस पॉइंट को बोलता हूँ a2 प्लस म्यू टाइम्स वी कैन से दैट इज वेक्टर c। होप शो इट इज क्लियर, ठीक है। दो लाइंस की इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ें मेरे पास हैं कि भाई ये प्लेन जो है दो लाइंस के पैरेलल है और एक पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट मेरे पास है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। क्लियर, होप शो इट इज क्लियर। तो एज यूजुअल जैसे मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि अगर मैंने जो प्लेन का पहला लेक्चर अच्छे से देखा है, ठीक है, तो बाकी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, वहीं से ड्राइव करना होता है, वहीं से। और मैं बोलता हूँ कि डेरिवेशंस की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं क्वेश्चंस को डायरेक्टली उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे भी कर सकता हूँ और वहीं से तो डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझने के लिए। दैट्स इट। सो देखो, किसी भी प्लेन या किसी भी लाइन, किसी की भी इक्वेशन निकालनी, मुझे एक जनरल पॉइंट चाहिए हमेशा। तो लेट बी मैं वो जनरल पॉइंट बोल देता हूँ कि यहाँ पे वो जनरल पॉइंट है मेरा r, या सुनो। यस, अब एक प्लेन पे मुझे पता है कि प्लेन की इक्वेशन में क्या होता है इंपॉर्टेंट, उसका परपेंडिकुलर। तो अगर मुझे किसी प्लेन पे परपेंडिकुलर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत आसान काम हो जाता है कि एक वेक्टर डॉट उसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाता है q। ये मेरी जनरल फॉर्म होती है किसी भी प्लेन की, ये सुनो। यस, और अगर मुझे एक पॉइंट गिवन हो, तो वो भी हमने सीखा हुआ है कि अगर मुझे किसी प्लेन पे कोई पॉइंट गिवन हो तो वो पॉइंट उस जनरल पॉइंट से माइनस कर दो, तो ये क्या बन जाता है, एक मेरा वेक्टर बन जाता है। और अगर मैं इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर ले लूँ और उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दैट्स इट। और यहाँ से आप यहाँ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली ये जनरल फॉर्म मिल जाती है आपको प्लेन की। तो इन दोनों बातों से समझ में क्या आ रहा है, सीधा सा मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है सर, कुछ नहीं, एक वेक्टर प्लेन के ऊपर होना चाहिए और एक वेक्टर होना चाहिए उस प्लेन के परपेंडिकुलर। उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, बस यही कॉन्सेप्ट काम करता है। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो अब देखो, जब मैंने इस r और a को ज्वाइन किया तो एक वेक्टर मेरा रेडी हो गया सर, वेक्टर r माइनस वेक्टर a, जो कि इस प्लेन के ऊपर है, ऑन द प्लेन, और वी कैन से लाई ऑन द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर लाई करता है। ये चीज़ें क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अब मुझे चाहिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर, वो कैसे निकाल सकते हैं सर, वो काम करके देगी मेरी ये दो लाइनें, ये सुनो। यस, मुझे पता है जो पहली लाइन है वो किस वेक्टर के पैरेलल है सर, वेक्टर b के। दूसरी लाइन है वो वेक्टर c के पैरेलल है। तो अगर मैं यहां से एक काम कर दूं कि मैं निकाल दूं वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c, तो मुझे बताइए वेक्टर b क्रॉस c क्या होगा सर, एक ऐसा वेक्टर जो b और c दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब मुझे ये बताइए b और c के जो परपेंडिकुलर हो, b और c किसके पैरेलल है भाई, इस प्लेन के। तो जब मैंने इस लाइन b के परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। ये सुनो। यस, बिकॉज ये प्लेन है और ये मान लो मैंने लाइन मान ली जो इसके पैरेलल है। अब इस पे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मुझे पता है इस लाइन को मैं अगर वापस से मूव करूं प्लेन के ऊपर तो एज इट इज जाएगी, मीन्स ये जो नॉर्मल है इस लाइन पे वो इस प्लेन पे भी होगा।
सिमिलरली ये सी के परपेंडिकुलर है, तो बी क्रॉस सी से मैं क्या निकाल सकता हूँ, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट मीन्स मुझे वेक्टर एन मिल गया। भाई जब वेक्टर एन मेरे पास है, आर माइनस ए मेरे पास है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। दैट्स वेरी सिंपल, दैट आर माइनस ए इज ए पॉइंट, ए कौन सा पॉइंट है जहां से प्लेन पास होता है, डॉट मैंने निकाल दिया सर क्रॉस प्रोडक्ट किसका, वेक्टर बी क्रॉस सी का, और ये किसका काम कर रहा है मेरा, वेक्टर एन मीन्स द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड दिस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज, ये क्या आ गई मेरी भाई, यही मेरी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द लाइन दिस एंड दिस, और पैरेलल टू द लाइन विच आर ऑल्सो पैरेलल टू द वेक्टर बी एंड सी। तो उसके लिए मेरे पास ये सिंपल सा आ गया, बहुत ही सिंपल, आई थिंक बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। ठीक है, क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। नाउ अब बात करते हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। तो वो बहुत सिंपल है सर। अब मुझे बताइए बी और वेक्टर सी, ठीक है, यहाँ पे इन जनरल वही लेते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर सी मुझे गिवन होगा, यस। उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है सर, बिल्कुल आता है। तो अगर मैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालने जाऊंगा तो बस मुझे पता होना चाहिए कि बी और सी है क्या वेक्टर्स। तो मुझे पता है सर ये वेक्टर्स हमेशा मुझे इसी फॉर्म में मिलेंगे कि लेट बी इट इज, अगर मैं इसको x1 बोलूँगा, लेट बी मैं इसको x2 बोल देता हूँ, x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड प्लस z2 k कैप। ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ABC बोल रहे हो, XYZ बोल रहे हो, X1 Y1 Z1 बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सिमिलरली वेक्टर C को मैं बोल देता हूँ it's b x3 i कैप प्लस y3 j कैप एंड द लास्ट वन इज योर z3 k कैप। होप सो इट इज क्लियर। नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b क्रॉस c कैसे निकालते हैं सर, बहुत सिंपल है, i j k फर्स्ट रो में लिखना है सर, उसके बाद सेकंड रो में b के स्केलर कंपोनेंट, तो x2 y2 z2 एंड x3 y3 एंड z3। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको कि आपने b किसको लिया है, वेक्टर c किसको लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि कौन सा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा मुझे ये स्टैंडर्ड फॉर्म देना है। तो कोई भी आप ले सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। यू गेट दिस वन, दिस इज योर b क्रॉस c। अब मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ सर, मुझे चाहिए r माइनस ए के साथ, r माइनस ए के साथ। तो ये कैसे निकालते हैं सर डॉट प्रोडक्ट, हम सब जानते हैं सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करना है, आई जे के को इसके स्केलर कंपोनेंट से क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो अगर मैं वेक्टर आर को बोलता हूँ भाई ये तो मेरा जनरल पॉइंट है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जनरल पॉइंट को हमेशा ऐसे करना है, ठीक है, एक्स वाई जेड। एंड द नेक्स्ट वन इज योर पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर मान लेता हूँ, दिस इज एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप एंड प्लस जेड वन के कैप। दैट्स सिंपल, ठीक है। तो आर माइनस ए क्या होगा सर, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस एक्स वन, जे की जगह सर y माइनस वाई वन एंड द लास्ट वन इज योर k की जगह क्या आएगा z माइनस जेड वन। दैट्स सिंपल। सो दैट्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। b क्रॉस c मैंने निकाला, ये r माइनस ए, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लोगे तो इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। सो दैट इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इक्वल टू मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो, एंड दिस बिकम योर कार्टेशियन इक्वेशन। ये मेरी क्या बन जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन who is passing through the point x1 y1 z1 and parallel to the lines whose the direction ratios are x2 y2 z2 and x3 y3 z3 respectively. That's simple, clear, hope so it is clear। तो ये मेरी कार्टेशियन इक्वेशन है, ये मेरी वेक्टर इक्वेशन है किसी प्लेन की जो एक पॉइंट से पास करता है और इन दो लाइंस के पैरेलल है। होप सो इट इज क्लियर। ओके, अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ इसके बारे में एंड देन हम मूव करेंगे इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो वो छोटी सी बात क्या है, ध्यान से देखो। इस टाइप से जो मैंने ये बात ऊपर बोली है कि भाई इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू लाइंस, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि पॉइंट जो है मेरा मान लिया मैंने ए है, और जो दो लाइंस है ना वो मैंने मानी थी कि वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b। सेकेंड मैंने बोला था आर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स c, सॉरी दिस इज म्यू। अगर मेरे पास इस टाइप से कोई दो लाइनें हैं जिनके पैरेलल मेरा प्लेन है और इस पॉइंट से पास करता है, तो उसकी मैं इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकता हूं। और वो कैसे लिखोगे, इट्स वेरी सिंपल, वेक्टर आर इज योर जनरल पॉइंट, इट इज ऑलवेज किस पॉइंट से पास करता है सर, पॉइंट ए से पास करता है, ठीक है। प्लस अब मुझे बताओ पहली लाइन किसके पैरेलल है सर, बी के, तो यहां पे लिखूंगा लैम्डा बी प्लस म्यू सी। सो दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन which passes through a point A and parallel to the vector B and C।
तो मेरी दो लाइन ये थी, तो अल्टीमेटली पैरेलल किसके हुआ है, वेक्टर बी और सी, यही तो डायरेक्शन दे रहे हैं मुझे। सो वी हैव टू राइट दिस लाइक दिस। तो हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, किस बात को, इसी बात को। सो डायरेक्टली अगर आपको ऐसे मिले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे कोई इक्वेशन लिखी मिले तो इसका मतलब समझाओ दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से वो पास करता है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी एंड सी, और जो बी और सी वेक्टर्स के पैरेलल भी है। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। अभी आया कैसे और इसका प्रूफ क्या है, तो देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। क्या मुझे पता है ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यस और नो, यस। आर क्या है सर, जनरल पॉइंट होता है। तो अगर मैं यहां से देखूं ध्यान से कि आर माइनस ए अगर मैं निकालूं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बी प्लस म्यू सी, यस और नो सर, बिल्कुल हो जाएगा। पुट द वैल्यू है, इस आर माइनस ए की वैल्यू पुट करो। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं है। सो जस्ट पुट द वैल्यूज। आर माइनस ए क्या हो जाएगा, सिंपली लैम्डा बी प्लस म्यू सी, और इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। क्लियर, होप इट इज क्लियर। अब देखो इसके इक्वल क्या आएगा, बीच में प्लस है, डॉट प्रोडक्ट है, तो एक काम करते हैं मैं अलग अलग कर लेता हूं उसको। तो मैंने इसको लैम्डा बी डॉट बी क्रॉस सी लिख लिया, बीच में साइन प्लस म्यू सी डॉट बी क्रॉस सी। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, इक्वल टू जीरो था ना, ठीक है, या जीरो आ जाए लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब ध्यान से देखो, बी क्रॉस सी का मतलब क्या है, ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर बी एंड सी, यस नो, यस। यहाँ वेक्टर बी है मेरे पास और ये वेक्टर जो है बी के परपेंडिकुलर है। तो भाई दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सर जीरो। बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर हु परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड सी ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब सी के भी परपेंडिकुलर है ये वेक्टर, तो दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर उनका प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट इज अगेन जीरो। जीरो प्लस जीरो इज जीरो, दैट्स इट। इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब मैं इसी बात को, जो बात हमने यहाँ बोली उस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। चीज़ें क्लियर, होप शो इट इज क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन हम इक्वेशंस निकालना सीखेंगे एज यूजुअल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें तो आप पहले भी कर चुके हो आई थिंक, ठीक है। तो बेटर है कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो, एंड देन हम मूव कर सकते हो। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा एंड देन हम हर टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 13.8 के वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ें एक बार मैं हटा देता हूँ एंड देन एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट थे, दोनों मैंने लिख दिए हैं और इसने बोला क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। मुझे इन दोनों प्लेन्स की वेक्टर इक्वेशन चाहिए। कौन सी इक्वेशन निकालनी है, मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। और एक बात बोली इसने, वेक्टर इक्वेशन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है भाई, पहली बात मेरे समझ में आती है कि स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म होती क्या है। सिंपली जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, कौन से वाली, कि भाई वेक्टर आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, यही मेरी स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म होती है। स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट। तो यही मेरी स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म होती है, सिंपल, क्लियर। तो मतलब मुझे इस वाली इक्वेशन को, ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, को इस इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे वो चीज़ें देखो। तो सबसे पहले मुझे ये इक्वेशन देखते ही समझ में आना चाहिए, पहले फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं, ये इक्वेशन देख के मुझे पहले समझ में आना चाहिए ना कि ये क्या है, क्या बोला है इसने, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और एक कैसे प्लेन की इक्वेशन है, तो उस चीज़ के लिए हमने थोड़ी देर पहले समझा इस चीज़ को कि ये क्या होता है। ये मुझे ये बोलता है सर कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है, जो प्लेन जो है इस पॉइंट से पास करता है और इन दो वेक्टर्स के क्या है, इन दो वेक्टर्स के पैरेलल है, यस और नो, यस, ठीक है। तो बस इसी बात को यहां पे दिखाना है। तो बस क्या करना है आपको, कंपेयरिंग दिस, और वी कैन से लेट बी दिस इक्वेशन नंबर 1। तो वी कैन से कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किसके साथ करोगे, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिखी, r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा बी टाइम्स म्यू सी, इसके साथ आप क्या कर दो, इसको कंपेयर कर दो। क्लियर, ऑप्शन इज क्लियर। तो देखो कैसे होगा। सो अब ध्यान दे कि यहां से मुझे क्या मिल रहा है, देखो जिसके साथ लैम्डा या म्यू नहीं है वो होता है a, यानी जिस पॉइंट से वो पास करता है, यानी वेक्टर a जो है मेरे पास
इट इज सिंपली 2i कैप माइनस k कैप है। फिर लैम्डा के साथ मेरा वेक्टर b होता है, तो लैम्डा के साथ सिर्फ i कैप लिखा हुआ, तो वेक्टर b मेरा क्या है सर, सिर्फ i कैप। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। एंड देन म्यू के साथ है वेक्टर c, तो वेक्टर c इज योर i माइनस 2j प्लस k। और या फिर इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर दिस प्लेन इज पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस एंड दिस। यही बात मैंने ऐसे लिख दी कि दिस पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर b एंड c। उन दोनों को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये हमें निकालना आता है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स। क्या हमने यही चीज सीखी है सर? यही सीखी है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी मुझे क्या चाहिए, b क्रॉस c, यानी वेक्टर n निकालूंगा मैं। वो कहां से निकलेगा? वेक्टर b और c का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। आता है निकालना? सर बिल्कुल आता है, तो निकालिए फटाफट से। क्या होगा सर? फर्स्ट रो में लिख दीजिए i कैप, j कैप एंड k कैप। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सेकेंड रो में क्या होता है सर? स्केलर कंपोनेंट वेक्टर b के, तो यहाँ पे सिर्फ i लिखा हुआ है, मतलब इसका स्केलर कंपोनेंट तो 1 है। j और k मिसिंग है, मतलब उनके स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे? 0। c के स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है सर? 1, देन -2 एंड 1। इजी सर, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो फटाफट से इसको निकाल लीजिए। तो निकालिए फटाफट, क्या आएगा? i के साथ 0 × 1 इज 0, -2 × 0 इज 0। सब कुछ 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं j के पास। j के लिए पहले तो माइनस साइन आएगा। अब ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए। 1 × 1 दैट इज 1, 1 × 0 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। दिस सिंपली बिकम -j एंड द लास्ट वन इज योर k। k के लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए। तो 1 × -2 और ये आ जाएगा साथ में k सर, क्योंकि 1 × 0 हो जाएगा 0। तो ये आ गया सर मेरा वेक्टर n, और वी कैन से b क्रॉस c। मिल गया सर? मिल गया। अब हमने अभी सीखी थी कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर और टू लाइंस। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर गिवन है, इट्स ओके, एक ही बात है। लाइन की डायरेक्शन में तो अल्टीमेटली वेक्टर ही दे रहे हैं, पहली चीज। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। तो वो क्या थी? इट्स वेरी सिंपल सर, r माइनस a। a क्या है सर? वो पॉइंट जिस पॉइंट से वो प्लेन पास करता है, उनका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? परपेंडिकुलर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड दैट इज दिस, मींस b क्रॉस c की बात कर रहे हैं। तो हमने अभी यही निकाला था। तो अगर आपने डेरिवेशन नहीं किया लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो भी आप आराम से कर सकते हो इसको। तो r माइनस a क्या होगा सर? वेक्टर r तो एज इट इज माइनस a मैंने सर पॉइंट ये है, तो मैंने इसको लिख दिया 2i कैप एंड माइनस k कैप। और इस पूरे का सर डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, किसके साथ? b क्रॉस c के साथ। तो वो क्या है सर? वो है -j -2k, -j -2k, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 0। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, सॉल्व दिस एंड यू गेट योर आंसर। सो करो फटाफट से। r इंटू ये हो जाएगा, और आप चाहो देखो इस माइनस को हटा सकते हो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो -1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया और दूसरी तरफ भेज दिया, तो 0 × -1 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो फटाफट से इसकी मल्टीप्लाई, सॉरी दिस बिकम योर प्लस नाउ, सो दिस इनटू दिस, तो दिस ये बन जाएगा r, और वेक्टर r के साथ j, वेक्टर j प्लस 2k। क्लियर, अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का साइन मेरा एज इट इज 2i है नहीं, मतलब 0, j नहीं है, j वाला टर्म 0, बचा k, तो -k प्लस 2k, 2 माइनस इंटू -1 दैट इज -2 होल इक्वल टू 0। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। सो -2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा प्लस का 2। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। दैट्स सिंपल। क्लियर, होप सो इट इज क्लियर। दैट्स इट, हो जाएगा, दैट्स इट। इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक। सो नेक्स्ट सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में इसने क्या किया, इसी बात को लिखने का तरीका चेंज कर दिया बस, बाकी और इसने कुछ नहीं किया। ये चीजें हटा दूं, तो ये वाला शाम को मैं देता हूं हटा। चीजें समझ में आनी चाहिए बस आपको, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस लिखने में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, कि कहीं प्लस माइनस साइन या क्वेश्चंस बड़े हैं तो इट्स ओके, बट चीज़ें आपको मेन फोकस करना होता है कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो फिर आप कर सकते हो आराम से, कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इक्वेशन मुझे गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, और मुझे इसको स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी r.n इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लेके जाओ, या फिर मैं कहूँ इसको इस फॉर्म में लेके आओ।
कैसे ला सकते हो? इट्स वेरी इजी, इन सबको अलग अलग कर दो। देखो कैसे, वेक्टर आर मेरा एज इट इज इक्वल टू आई कैप अंदर जाएगा सबके साथ, तो ये हो जाएगा आई कैप, 1 इंटू आई कैप इज आई कैप। इसके साथ करोगे तो एस आई कैप, इसके साथ करोगे तो माइनस टी आई कैप। सिमिलरली इसको करो तो प्लस 2 जे कैप माइनस एस जे कैप एंड द लास्ट वन इज के कैप सबके साथ, तो नीचे लिख दूं प्लस 3 के कैप माइनस 2 एस के कैप एंड माइनस 2 टी के कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो अब देखो इसके लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट ऐसा चाहिए जिसके साथ म्यू लैम्डा कुछ नहीं आता, मतलब कोई भी अदर स्केलर क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो कहाँ से मिल रहा है? देखो ये आई कैप ओनली, ये जे कैप ओनली एंड ये 3 के कैप, तो इसको लिख दिया मैंने अलग, आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। ठीक है भाई, अब एस वाली टर्म ढूंढो जो सेकंड। अब देखो जरूरी नहीं हर बार आपको म्यू और लैम्डा ही मिले, कुछ भी मिल सकता है, डजंट मैटर। तो बस इस फॉर्म में मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा कुछ ना कुछ, बस ये ध्यान समझ लो। ठीक है, हो गया क्लियर? तो एस वाली टर्म्स, या फिर आपको चाहिए तो पहले आप टी वाली टर्म लिख सकते हो। तो एस वाली ये 3 टर्म्स है मेरे पास, अलग अलग करो क्या आएगा। यहाँ पे सिंपली एस में कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो यहाँ बचेगा आई कैप, तो प्लस आई कैप। ठीक है, और चाहो तो पहले एस कॉमन मैं बाहर लिख लेता हूँ ऐसे। ठीक है, सो नाउ दिस इज योर आई कैप, यहाँ से एस कॉमन लिया तो माइनस का जे कैप, और यहाँ से एस कॉमन लोगे तो माइनस का 2 के कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। अब मेरे पास 3 टर्म्स बची, सॉरी मेरे पास कितनी टर्म्स बची, एक ये है और एक ये है, इन दोनों में क्या है टी, बाकी सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ से ले लीजिए टी कॉमन, तो प्लस टी मैंने कॉमन लिया, जैसे ही अंदर बचा माइनस आई कैप यहाँ से, और यहाँ से बचा माइनस का 2 के कैप। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो जितनी टर्म्स थी वो आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? सर सेम है सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो नाउ सेम लाइन लिखनी है मुझे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद दिस, यू गेट हियर द वेक्टर ए इज सिंपली आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। आप पूछता आपसे वेक्टर बी क्या होगा? सर इट्स सिंपल आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, एंड द वेक्टर सी इज माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप। दैट्स सिंपल। होप सो इट इज क्लियर। ठीक है भाई, हो जाएगा? ओके, तो नेक्स्ट देखो क्या करना होता है। सर सबसे पहले हम निकालते हैं बी क्रॉस सी, ताकि हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए। ठीक है, या फिर अगर आपको फॉर्म याद होगी तो कर लो कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस। तो मुझे बी क्रॉस सी चाहिए, वेक्टर ए मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, आर जनरल पॉइंट होता है, तो बी क्रॉस सी ही निकालना है अल्टीमेटली। ठीक है, सो अब इसने वेक्टर फॉर्म में बोला है तो मैं बी क्रॉस सी अलग से निकालूंगा। कार्टेशियन में बोलता है डायरेक्टली मेरे पास फॉर्मूला है, फर्स्ट रो द सेकंड रो इसके स्केलर कंपोनेंट, तो 1 -1 -2 एंड दिस इज -1, जे नहीं है मतलब 0 एंड -2। क्लियर? होप इट इज क्लियर। सॉल्व करो फटाफट से। आई के लिए दिस इज +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो दिस इज 2 आई कैप। जे के लिए पहले माइनस साइन लगाते हैं, अब ये रो ये कॉलम छोड़ दो, तो 1 × -2 दैट इज -2, -1 -2 प्लस का 2, और ये आएगा माइनस का 2, मतलब माइनस का 4 और प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा। क्लियर? होप सो क्लियर। के लिए ये और ये छोड़ दो, ये तो 0 हो गया, ये 1 माइनस के कैप आ जाएगा। दैट्स सिंपल। होप सो ये सारी चीज़ें हमें आती है पहले से। बी क्रॉस सी रेडी है, बाकी सब कुछ है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर। ठीक है, तो होप शो इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, मेरे हिसाब से करके दिखाने की जरूरत नहीं। आर ए की वैल्यू रख सकते हो, बी क्रॉस सी आपके पास है, जस्ट सॉल्व इट एंड यू गेट द फॉर्म ऑफ आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, और स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म यू कैन से। क्लियर? होप शो इट इज क्लियर। सो इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करवाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सेम है, तो मैं सेकंड पार्ट लिख लेता हूँ पहले। क्या बोला इस क्वेश्चन ने, देखो ध्यान से, कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द 2 लाइन्स। अब इसने बोला कि एक प्लेन की मुझे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों चाहिए, जिसके ऊपर ये 2 लाइनें हो, यानी ये दोनों लाइन से इसी प्लेन के ऊपर है। अब ये दोनों लाइनें कहाँ हैं सर? इसी प्लेन के ऊपर हैं। ठीक है, तो अब क्या मिसिंग है सर? पॉइंट नहीं है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक पॉइंट गिवन होता था और 2 लाइनें थी, लेकिन मैंने ये चीज़ समझाई कि भाई जब ये दोनों लाइनें इसी प्लेन के ऊपर हैं, तो इसका मतलब इन दोनों लाइनों पे जो पॉइंट है वो भी तो इसी लाइन के ऊपर है। यस और नो? सिंपल। इसका मतलब ये है
ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये किस पॉइंट से पास हो रही है सर? इस पॉइंट से, और इस वेक्टर के ये पैरेलल है। सिमिलरली ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास होती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। तो यहां से मुझे एक सिंपल सी चीज पता लगती है कि ये दोनों पॉइंट इन लाइंस पे है, मतलब इस प्लेन पे भी है। यस और नो? यस। तो दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे हम, हमारा काम हो गया। तो यानी अल्टीमेटली वही फॉर्म बन गई कि भाई एक पॉइंट गिवन है और दो लाइंस गिवन है उसके पैरेलल। ठीक है, अब पैरेलल हो चाहे लाई करती हो एक ही बात है, वो प्लेन के ऊपर है मतलब प्लेन के पैरेलल ही है वो। तो इट्स वेरी इजी। सो नाउ अब मेरे पास चॉइस है कि मैं पॉइंट ए किसको लेता हूं यहां से। एज द लाइन्स आर लाइंग ऑन द प्लेन, या आप लिख सकते हो एज द लाइन्स आर लाइंग ऑन द प्लेन, सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो लाई ऑन द, चलो मैं पहला पॉइंट ले लेता हूं +j-3 के। अब चाहो तो वो वाला पॉइंट भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो वो पॉइंट आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। तो अब ये इस पॉइंट से पास करती है लाइन, यस और नो? यस। और इन दोनों लाइंस के क्या है? पैरेलल भी है, और वी कैन से ये दोनों लाई करती है मतलब पैरेलल है। तो यहां से वेक्टर बी क्या आएगा सर? ये पहली लाइन से वेक्टर बी आएगा, मीन्स i + 2j + 5k। समझ में आई चीजें? एंड द वेक्टर सी इज सिंपली सर वहां से जिस लाइन के ये पैरेलल है। तो अभी तक मेरे पास क्या अच्छी चीज थी कि अभी तक जो भी मुझे गिवन थी ना उसमें सिर्फ वेक्टर्स गिवन थे, बस यहां से मुझे लाइन से वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब ये लाइन है इस पॉइंट से पास करती है, इस वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। तो भाई ये जो लाइन है वो इस प्लेन के भी पैरेलल है। तो एक वेक्टर एक प्लेन और एक लाइन सेम वेक्टर के पैरेलल, मतलब वो वेक्टर प्लेन के पैरेलल है, लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली वो प्लेन के पैरेलल वेक्टर ये आ गया। सिमिलरली इस लाइन के साथ भी वही कंडीशन है, तो मैंने ये भी लिख दिया। क्लियर? और एक पॉइंट चाहे आप ये ले लो चाहे आप पॉइंट ये ले लो, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर। सो बस मेरे पास वेक्टर बी है, सी है और एक पॉइंट ए है। यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों, तो दोनों निकालते हैं। ठीक है, सो होप शो वेक्टर फॉर्म तो आप निकालना सीख चुके हो सर कि b क्रॉस c ले लो, इजी। हाँ सर बिल्कुल। और क्या लेना होता है? r-a, तो r-a ये आपके पास है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, यू गेट योर वेक्टर इक्वेशन। तो इसकी मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको कार्टेशियन इक्वेशन। तो देखो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमने सीधा साधा फॉर्मूला किया था। क्या सर? इट्स वेरी इजी कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस टू लाइन्स इज सिंपली x - x1 y - y1 z - z1, जहां पे x1 y1 z1 क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जहां से मेरा प्लेन पास होता है, तो वो मैंने पॉइंट ये कंसीडर किया। आप चाहो तो वो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? एंड फिर आता है मेरा क्या सर? नीचे क्या आएगा? b और c के स्केलर कंपोनेंट। तो दिस इज योर सिंपली डायरेक्टली 1 2 5 3 -2 5। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे, अदरवाइज फॉर्मूला लिखना था तो x2 y2 z2 x3 y3 z3 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो अब x1 y1 z1 की वैल्यू भी रख दो। तो x1 क्या था सर? सर x1 मेरा होगा ये वाला पॉइंट, y1 क्या होगा सर? ये वाला पॉइंट, और z1 क्या होगा सर? ये वाला। तो -3 मतलब -3 हो जाएगा। सिंपल, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। तो करो फटाफट से। फर्स्ट रो के अलोंग मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो दिस इज 10 और ये जाएगा तो 5 × 10, 10 + 10 20 हो जाएगा। बीच में साइन माइनस का सेकंड एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब ये कॉलम ये रो छोड़ दो। तो 1 × 5 इज 5 एंड ये हो जाएगा 15 माइनस का, तो क्या बचा? -10। द लास्ट फॉर k यानी z + 3 इंटू, अब इसको छोड़ दो तो ये क्या आएगा? -2 एंड -6 माइनस का 8 होल इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, यू गेट योर इक्वेशन। 20 अंदर जाएगा, दिस बिकम योर 20x - 14, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो दिस बिकम 10y - 10 एंड द लास्ट वन इज योर -8z - 24 होल इक्वल टू 0। सो 20x एज इट इज, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ बस मैं इसको, प्लस 10y -8z और बाकी नंबर्स को कर लेते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। माइनस का 40 माइनस का 10 माइनस का 50 और माइनस का 24 माइनस का 74 होल इक्वल टू 0। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। इजी, इट्स वेरी 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 इजी, दैट्स सिंपल। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट पार्ट आप खुद से करेंगे और सेकंड पार्ट मैंने आपको बता ही दिया है। क्लियर? सेम है। सिमिलरली आपके क्वेश्चन नंबर, चलो 10 का एक पार्ट देख लेते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट देख लें, क्योंकि वहाँ पे जो मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन्स है वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है? कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। दैट्स इट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो पहला सेशन मेरा वीडियो यहीं रोक लो, पहले वो दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ डाउट लगता है तो फिर आप एक बार देख सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक में जितनी चीज़ें थी कंप्लीट है आपकी, ठीक है। तो एक बार मैं इसको हटा के वो क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्लियर? होप सो इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट मैंने लिखा है, फर्स्ट आप खुद से करेंगे, ठीक है। इसने बोला क्या, पहले पढ़ते हैं कि इफ़ द लाइंस, ये दो लाइंस मुझे गिवन है, इंटरसेक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। तो पहले इसने ये बोला कि दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ये दो लाइन जो क्या करती है भाई? इंटरसेक्ट करती है ऐसे, मतलब एक कॉमन पॉइंट है दोनों के ऊपर। तो मुझे के की वैल्यू निकालनी है पहले तो, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ है? दिस इज ओके। क्लियर? होप शो। और कुछ नहीं गिवन है? यस। तो पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ फिर आगे जो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है उसकी बात हम बाद में करते हैं, पहले इसी का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसने बोला कि दो लाइन है, दो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैंने जब बता दिया कि दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट जो है वो कॉमन है। यस और नो? यस, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? तो एनी, अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं और इस पे मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालते हैं? सिंपल, सबसे पहला काम करेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा और के, जो भी मानना चाहो एक बार मान लो, ठीक है। के की वैल्यू निकालनी तो लैम्डा मैंने ले लिया। तो सबसे पहला काम ये करना, लेट दिस इज इक्वल टू के। सो एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन इज, इट्स सिंपली सर, पहले इसको इससे इक्वेट करो तो x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? लैम्डा। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी? 2 उधर जाएगा, दिस बिकम 2 लैम्डा, एंड -1 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 1। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी सर? 3 लैम्डा माइनस 1, एंड द लास्ट वन इज जो z इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1। तो ये मेरे कोई भी एक जनरल पॉइंट की इक्वेशन आ जाएगी इस लाइन के ऊपर। क्या ये चीज़ें क्लियर है या नहीं है? होप सो इट इज क्लियर। सो एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन इज बी लाइक दिस। अब मैंने बोला कि दोनों लाइन जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है सर? इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो पॉइंट कॉमन है, और वो कॉमन पॉइंट अगर मैंने इसको बोल दिया तो क्या होगा? ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी वो इस लाइन पे भी लाई करता है। एज बोथ लाइन इंटरसेक्ट, इट मीन्स ये जो पॉइंट है इस पे भी लाई करना चाहिए। तो जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड हियर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 होल डिवाइड बाई 1, ठीक है। इसको बोल देना, इसको इक्वेशन बना लो, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 2 इज दिस। और क्यों पुट कर रहे हैं? बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एज बोथ लाइन इंटरसेक्ट इट मीन्स देर इज वन कॉमन पॉइंट, ठीक है। फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। यस और नो? यस। तो y की वैल्यू क्या है सर? 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस के होल डिवाइड बाई 2, एंड द लास्ट वन इज योर z की वैल्यू क्या निकली हमने? 4 लैम्डा प्लस 1 होल डिवाइड बाई 1, ठीक है। सॉल्व करो इसको, यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो फर्स्ट मैंने 2 लैम्डा, ये माइनस 2 डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा सर? 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस के डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो पहले इन दोनों को इक्वेट कर ले, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा? नीचे लिख देना, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, 2 को इधर ले आओ, तो दिस बिकम 4 लैम्डा माइनस 4, ये तो 1 है तो ये एज इट इज रहेगा 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस के। सो इससे बेटर ये रहता कि मैं इन दोनों को इक्वेट करता। ऐसा क्यों? यहाँ से मुझे डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू मिल जाती, और वो लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ के में पुट कर देता तो बेटर रहता, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है। तो एक बार इसकी इक्वेशन बना लो, चलो कर लिया है। तो 3 लैम्डा इधर आएगा तो 4 माइनस 3 दैट इज ओनली लैम्डा, माइनस का 1 और 4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस का, तो दिस बिकम योर -1 प्लस 4 बिकम प्लस का 3 माइनस के। तो ये एक इक्वेशन मान ली मैंने, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। मैंने बना ली, कोई बात नहीं। नाउ इन दोनों को इक्वेट करो, क्योंकि तीनों इक्वल है, कर सकते हैं। तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2 लैम्डा माइनस 2 डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से मिलेगा 4 लैम्डा प्लस 1। 2 लैम्डा उधर लेके जाओ तो -2, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 एंड 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। सो दिस बिकम -3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू -3/2। सो लैम्डा की वैल्यू जो मुझे मिली वो मिल गई सर -3/2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यू गेट द वैल्यू ऑफ के। सो दिस इज -3/2 इज इक्वल टू 3 माइनस के, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। के चाहिए, के को इधर ले आइए, के प्लस का हो गया 3, और ये उधर जाएगा तो +3/2, एलसीएम आएगा 2, 3 2 6 + 2 दैट इज 9/2, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई सर? 9/2। पुट द वैल्यू ऑफ के, कहाँ पे के? ये रहा सर, यहाँ पे वैल्यू कर दो के की पुट। तो ये मेरा काम हो गया, ये मैंने पुट बाद में करना है। तो पहला काम था के की वैल्यू निकालना, वो मैंने निकाल दी।
अब इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आगे इस क्वेश्चन ने क्या बोला है। अब के वाला काम खत्म हो चुका है, इक्वेशन मेरी जो लाइन की होती है वो बन चुकी है। होप सो इट इज क्लियर। और इससे पहले पार्ट में बोला था कि दो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो उसमें बहुत आसान काम हो जाता है। परपेंडिकुलर मतलब सर उनके डायरेक्शन रेशियो गिवन होंगे, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा जिस वेक्टर के वो क्या होती है, पैरेलल होती है लाइंस, यानी इनका क्रॉसपॉन्डिंग a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यानी द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट और क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, दैट्स इट, इज इक्वल टू 0। वही चीज मुझे यूज करनी थी। तो अब आगे इसने क्या बोला है वो ध्यान से देखो। k की वैल्यू निकालने के बाद इसने बोला हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइंस। मुझे उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करता है, मतलब इस प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइनें हैं, उसकी इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे सर? बहुत ही आसान है। अब मुझे सिंपल से दिख रहा है -1 1 -1 3 9/2 एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0। तो ये दो पॉइंट है जहाँ से प्लेन पास होता है, तो कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। ये आसान दिख रहा है तो यही ले लो, x -1। तो ये प्लेन पास कहाँ से होता है सर? 1 -1 और 1 से, इस पॉइंट से ये प्लेन पास करता है। तो एक पॉइंट मिल गया जिससे ये प्लेन पास करता है, ठीक है। एज दिस प्लेन कंटेन बोथ द लाइंस देयरफॉर दिस प्लेन मस्ट पास फ्रॉम द पॉइंट 1 -1 एंड 1। मुझे पता है किस पॉइंट से पास करता है, एक लाइन की इक्वेशन से निकालना आता है, दैट्स सिंपल। हो गया, सिर्फ साइन चेंज करके लिख दो इनके। क्लियर? होप इट इज क्लियर। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, मुझे उनके, अब ध्यान से देखो, इसने मुझे ये नहीं बोला कि कौन सी इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो सिंपल से एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए सर b क्रॉस c। नॉर्मली हम जो बात करते हैं b क्रॉस c मतलब ये वेक्टर b क्या होता है भाई? जो पहली लाइन है ना वो जिसके पैरेलल है उस वेक्टर की बात कर रहे हैं हम। और अल्टीमेटली मैं बात करूँ उसी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो ये होते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से वेक्टर b लिखना चाहूँ तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। होप श्योर ये हम पहले से ही जानते हैं, ये सुनो। सिमिलरली आप वेक्टर c को इसकी फॉर्म में लिख सकते हो कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सिंपल, ये हम जानते हैं। बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो उसके लिए हमने कार्टेशियन इक्वेशन के लिए सीखा हुआ सर x - x1 y - y1 z - z1, ठीक है। और यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2। और मैंने बोला यहाँ पे a b c कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे तो, ठीक है। सॉरी, यहाँ मैंने 1 लिखा हुआ है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, सॉरी, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है 0। ये बात हम जानते हैं अच्छे से, ठीक है। होप इट इज क्लियर। अब मुझे बताइए x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से पास करते हैं वो तो मैंने निकाल लिया, 1 -1 एंड 1। तो मैंने यहाँ 1 रख दिया, -1 रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 1, सिंपल। क्लियर? ये तो क्लियर है, ओके। अब बात आती है कि x2 y2 z2 क्या है। दिस आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। वेक्टर b क्या है सर? ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस फर्स्ट लाइन के, यानी मैं यहाँ पे a2 b2 और c2 रख सकता हूँ डायरेक्टली। सिमिलरली फॉर दिस वी कैन राइट हेयर a3 b3 एंड c3। तो कंफ्यूज मत हो ना कि x2 y2 z2 लिखा हुआ है। स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट्स सिंपल, ठीक है। सो बस मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है? मुझे सिर्फ यही वैल्यू पुट करनी है। So the direction ratio of first line is 2, 3, 4. The second one is 1, 2, 1. Now solve it and you get your equation. Easy, it's very easy. ठीक है, सॉल्व करना मुझे आता है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। That's it. So ये हमारा कॉन्सेप्ट था सिंपल सा, कि जब कोई भी एक प्लेन एक पॉइंट गिवन हो उसके ऊपर, या कोई गिवन पॉइंट से पास करता है और दो लाइन्स उसके पैरेलल हो, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालें। या फिर सिंपली मुझे बोले कि दो लाइंस उसके ऊपर लाई करती है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालें। और थर्ड चीज हमने सीखी एक नई चीज, कि अगर मुझे कोई भी एक प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है कि वो पॉइंट ए से पास करता है प्लस वो पॉइंट वेक्टर बी और वेक्टर सी के पैरेलल है। तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये भी मेरी उन चीज़ों में हेल्प करेगी क्वेश्चंस करने में। क्लियर? होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चंस के बारे में था। अब एक चीज़ और मैं सिखाना चाहूँगा आपको, कि अगर हम प्लेन की इक्वेशन निकालने का एक तरीका मैंने आपको बताया, अब दूसरा तरीका देखो ध्यान से, कि इसी बात को क्या मैं इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकता हूँ। यस सुनो, ध्यान से देखो, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। तो एक और नई चीज़ सीख ही लेते हैं।
तो ये मेरे पास क्या है सर, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड क्या क्या गिवन है सर, इन दोनों पॉइंट से पास करता है, सॉरी इन दोनों वेक्टर्स की पैरेलल प्लेन है। तो यहाँ से क्या मैं ये इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल। तो वेक्टर आर को मैं लिख सकता हूँ पॉइंट ए सर, ये वाला यानी आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप, यानी कि वेक्टर किस पॉइंट से पास करता है, वो पॉइंट ए होता है और वो पॉइंट क्या है सर 1 -1 एंड 1 लिख दिया मैंने, प्लस लैम्डा टाइम्स वी। वेक्टर बी का काम क्या करता है से डायरेक्शन रेशियो से बनने वाला वेक्टर, तो दैट बिकम योर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन दिस बिकम योर वेक्टर सी इज योर आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस के कैप। तो इससे क्या हुआ सर, ऐसे इक्वेशन तो हमें पहले भी गिवन थी, ऐसी इक्वेशंस तो हमने पहले भी गिवन थी, तो हमने वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो समझाने वाली बात है, आप चाहो तो वैसे कर सकते हो जैसे मैंने करवाया, चाहो तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक? जैसे नो होप शो इट इज क्लियर। अब ध्यान से अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, लैम्डा एंड म्यू, ये दो अननोन है। तो मैंने जो भी प्लेन गिवन होगा 2 लाइन से, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस 2 लाइन्स इज दिस। क्लियर यहाँ तक? यस। लेकिन ये तो एक जनरल इक्वेशन निकाली ना मैंने, लैम्डा और म्यू की कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास, तब मैं बोलूँगा कि वो स्टैंडर्ड ए की प्लेन की इक्वेशन है। अदरवाइज तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, देयर आर डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, बट मुझे सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे? इट्स वेरी इजी सर मेरे पास मैंने इसका यूज कर लिया, मैंने इस पॉइंट का यूज कर लिया, मैंने इस बात का यूज कर लिया, मैंने क्या यूज नहीं किया, मैंने सर इस बात का यूज अभी तक नहीं किया कि सर ये इस पॉइंट से भी तो पास करती है, ये सुनो यस। तो इट मीन्स मेरा जनरल पॉइंट यहाँ से क्या निकलेगा, एक पॉइंट क्या है 3,9/2,0, इस पॉइंट से भी ये प्लेन पास करता है, तो यूज दिस वन। ये आर क्या है, कोई जनरल पॉइंट ही तो है प्लेन पे, पुट द वैल्यूज ऑफ आर। आर क्या बनेगा यहाँ पे सर, सिंपली 3 आई कैप प्लस 9/2 जे कैप एंड 0 मतलब चलो लिख देते हैं प्लस 0 के कैप, दिस इज इक्वल टू दिस। सो चलो ऊपर लिख देता हूँ, नहीं तो मैंने ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें। 3 आई कैप प्लस 9/2 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो एज वी कैन से दिस प्लेन इज ऑल्सो पासिस थ्रू दिस पॉइंट, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दोनों तरफ कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग द स्केलर कंपोनेंट ऑफ आई जे, कंपेयरिंग द स्केलर कंपोनेंट और द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के। तो आई के कोफिशिएंट यहाँ पे है सर 3, यहाँ पे क्या क्या है सर, यहाँ पे 1 प्लस ये हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा और ये हो जाएगा सर प्लस म्यू। होप शो ये चीज़ें आपको पहले से आती है, ठीक है। तो अगर आपको ये भी चीज़ें नहीं आती मतलब आपने वेक्टर को अच्छे से नहीं सीखा है। सो दिस इज 9/2 इज इक्वल टू जे का कंपोनेंट सर -1, यहाँ से मिलेगा प्लस 3 लैम्डा और यहाँ से क्या मिलेगा सर प्लस 2 म्यू, एंड द लास्ट वन इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ के इज दिस इज 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे के है सर 1, इसका 4 लैम्डा सॉरी एंड दिस इज द लास्ट वन इज प्लस म्यू। तो ये मेरे पास 3 इक्वेशन है, वी हैव टू फाइंड जस्ट 2 अननोन। आराम से निकाल सकते हैं, निकालो फटाफट से, जो आसान लग रहा है वहाँ से निकालो। अब देखो ये और ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे म्यू के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, उस इक्वेशन को इसी के नीचे लिखो, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस म्यू, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 माइनस, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ये बचेगा सर 3, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 लैम्डा। सो इसको जलाओ आओ तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2, सिंपल। सो लैम्डा की वैल्यू आ गई है, इस लैम्डा की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, चाहे आप इसमें करो उसमें करो इसमें करो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलो मैं इसी में कौन सी आसान लग रही है इसमें रख दें, 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू -3/2 एंड प्लस म्यू, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, -3 + 1 माइनस का 2, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई सर 5, पुट द वैल्यूज, म्यू मेरा आ गया सर 5, लैम्डा क्या आ गया सर मेरा -3/2। और एक चीज़ यहाँ पे और कर सकते हो आप, क्या, मैंने इस और इस इक्वेशन का यूज़ कर लिया, इसका नहीं किया, तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, ठीक है। क्यों पुट करके देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर इन दोनों वैल्यूज़ ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब ऐसी वैल्यूज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, जस्ट पुट इट, और ये 100% पॉसिबल होगी क्योंकि हमने तो इसकी इक्वेशन निकाल के देखी है ना, तो चेक इट, ये 9/2 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू लैम्डा क्या है सर -3/2 और म्यू क्या आया था आई थिंक 5, यस, सॉल्व इट, -1 दिस बिकम -9/2 एंड दिस बिकम, ये क्या लिख दिया मैंने भाई, दिस इज 2 इंटू 5 सॉरी दिस इज 10, क्लियर, एंड होल इक्वल टू 9/2 इज देयर। सो -1 -9/2 एंड +10 है मेरे पास, ठीक है।
तो इन दोनों को ऐड कर सकते हो या तो, ठीक है, या फिर तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम क्या है सर 2, दिस बिकम -2 -9 प्लस का 20 प्लस -2 -9 दिस बिकम माइनस का 11 है प्लस का 20 है, क्या बचेगा सर 9/2 अगेन। तो 9/2 इक्वल टू 9/2 इट मीन्स यस। तो इन दोनों इक्वेशन से जो लैम्डा और म्यू मिला वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता तो वो इसको भी सेटिस्फाई करता। ठीक है, कर दिया, बस बन गई बात। अब इसी बात को सॉल्व कर लो बस। लैम्डा म्यू मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, इसकी जगह पे तो वही आएगा क्योंकि जनरल पॉइंट है, दैट इज वेक्टर आर। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, मतलब आई वाली टर्म्स को ऐड कर दो, जे वाले टर्म्स को अलग ऐड करो, के वाले टर्म्स को अलग ऐड करो, यू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये एक और तरीका है अगर आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को करना चाहो तो। दैट्स इट। वहाँ से आपका कौन सा काम बचेगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आई थिंक कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है दोनों ही मेथड। तो 2 मेथड सिखाए मैंने इससे करने के, तो होप शो आपको चीज़ें क्लियर है। क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप कर लेंगे, उसको ज्वाइन कर लें। एग्जाम नियर है, कोई भी डाउट किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।